हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लास से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो पीएसएल होती है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है। तो डाउट्स में से पूछ रहे थे कई लड़के, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो इसमें सारे डाउट है आपको, सारे जो मैंने आपको यहाँ पे लिख रखे हैं, CSV वगैरह, अनफिट एंड एब्सेंट, और पीएसएल की वैलिडिटी कितनी होती है, क्या आफ्टर पीएसएल में नाम आ जाने के बाद सिलेक्शन पक्का हो जाता है, या उससे आउट होने के बाद उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पीएसएल में उसका नाम आएगा नहीं आएगा, इस पर बात करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि आपने जब पीएसएल लिस्ट आती है तो सबसे पहले उसमें ये लिखा आता है कि CSV, ये फिट वगैरह जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको क्रॉस करके। इसमें देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो CSV लिखा है, यहाँ पर अनफिट एब्सेंट लिखा है, फिट लिखा है, अनफिट लिखा है, एब्सेंट लिखा है। ये सारी चीज़ें आती है पीएसएल लिस्ट। जब पीएसएल लिस्ट आती है तो सारी चीज़ें मैंसन रहती है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको एक बार इसका मतलब बता देता हूँ। पीएसएल लिस्ट में 5 मेंशन रहते हैं। अब 5 फिट, अनफिट, एब्सेंट या CSV। तो इसमें देखो क्या है, फिट का मतलब तो क्या है, जो बंदा फेज 2 देने के बाद मेडिकल में गया, मेडिकल में फिट हो गया, वो बंदा को ग्रीन कार्ड मिल गया, फिट हो गया। अनफिट मतलब उसको रेड कार्ड मिल गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और ये है कि अनफिट एब्सेंटिया, जैसे यहाँ पर रेड कार्ड मिला ना, तो रेड कार्ड मिलने के बाद क्या होता है, उसको रीमेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो रीमेडिकल में बंदा नहीं गया, मतलब मेडिकल तो गया और रीमेडिकल में नहीं गया, तो वो आएगा अनफिट एब्सेंटिया। पीएसएल में नाम आएगा उसका, अगर उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे कट ऑफ से तो बिल्कुल उसका नाम आएगा, और उसका नाम किस में आएगा, अनफिट इन एब्सेंटिया में। और तीसरा होता है एब्सेंट, जो फेज 2 देने के बाद, फिजिकल देने के बाद मेडिकल में गया ही नहीं, तो वो होता है एब्सेंट। तो चारों डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक आता है CSV, आपने देखा होगा रिमार्क्स में आता है CSV। तो CSV क्या होता है, तो CSV देखो क्या होता है, सर्टिफिकेट, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। मतलब क्या होता है, जैसे आपने फेज 2 दिया होगा तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। अब किसी के क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं होता है। इसका रीज़न क्या होता है, जैसे मान लो कोई कॉलेज में पढ़ता है तो उसकी 10-12 की मार्कशीट वगैरह कॉलेज में जमा होती है, तो वहाँ उसकी ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पे नहीं होती उसके पास। तो उसके लिए टाइम दिया जाता है कि वो अपने ASC पे, जो भी नियर बाई ASC है उसकी, तो उसमें जाके वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब उसके पास आ जाएंगे तो सबमिट करा दे, बिल्कुल इनरोलमेंट के पहले, ठीक है। तो सबमिट करा दे, इसलिए CSV का रिमार्क्स को दिया जाता है। तो समझ गए होंगे, जिसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट नहीं कराए फेज 2 के टाइम, तो उसको रिमार्क्स दिया जाता है कि CSV, ताकि सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, ताकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वहाँ पे करवा सके। तो ये 5 डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और क्लियर कर देता हूँ कि जो पीएसएल में नाम आने के बाद सिलेक्शन पक्का हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो 2 चीज़ें होती है पीएसएल आने के बाद। यदि आपका नाम होता है पीएसएल में तो पीएसएल इन हो गए। यदि आपका नाम पीएसएल में आया ही नहीं, जैसे पीएसएल की कट ऑफ ज़्यादा हो गई, तो आपकी कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए, आपका पीएसएल आउट हो गए, तो आप वहीं से बाहर हो गए, ठीक है। और पीएसएल में यदि कट ऑफ में ज़्यादा मार्क्स आने के बाद आप पीएसएल इन हो गए, पीएसएल में आपका नाम आ गया, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है आपका नाम इनरोलमेंट में आए, क्योंकि पीएसएल के बाद इनरोलमेंट में भी उन्हीं का नाम आता है जो इनरोलमेंट की एक थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा रहती है, बिल्कुल पॉइंटों में, तो उन्हीं का नाम आता है इनरोलमेंट में, ठीक है, जिनका थोड़ा कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा रहता है। तो ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, जब पीएसएल में जो बंदे, पीएसएल में जिनका नाम है, तो जिनका नाम इनरोलमेंट में नहीं आता, इनरोलमेंट में जिनका नाम नहीं आता, तो उनका क्या होता है, तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जिसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर में क्या कहता है कि जो बंदे, जैसे 1 ऑफ 25 की जो पीएसएल में जो आउट बंदे हैं, पीएसएल के जो आउट बंदे हैं, वो 2 ऑफ 25 की पीएसएल में भी वो compete करेंगे। उनको कैसे करेंगे, क्योंकि जो पीएसएल की जो वैलिडिटी होती है ना, वो 6 मंथ होती है। पीएसएल की वैलिडिटी कितनी होती है, 6 मंथ होती है। तो जो उसमें आउट हुए थे, जो 1 ऑफ 25 में आउट हुए थे, वो 2 ऑफ 25 में कम्पीट करेंगे उनको, ठीक है। अभी किसके आधार पे करेंगे, देखो ये कम्पीट करने का एक सबसे पहले तो जरिया होता है कट ऑफ मार्क्स, कि जैसे उनका कट ऑफ मार्क्स है ना, जो उनके नंबर है, वो 2 ऑफ 25 की जो इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट में उनका नाम आएगा, अगर 1 ऑफ 25 वाले का, अगर उनका कट ऑफ मार्क्स उनके ज़्यादा है, तो कट ऑफ मार्क्स इनरोलमेंट की कट ऑफ से ज़्यादा है, तो नेक्स्ट इनटेक की इनरोलमेंट की कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है, तो अगर उनका नाम आएगा। बस कंडीशन ये है कि उनका एज 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तब तक, और मेडिकल कैटेगरी उनकी फिट होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम में मेडिकल तब भी होगा, अगर मेडिकल अनफिट है तो वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो मेन सबसे पहले चीज़ आती है कट ऑफ मार्क्स, अगर उनके ज़्यादा है, तो जो पिछले एंट्री में जो इनरोलमेंट आउट हो गए थे, वो बंदों को लिया जाता है नेक्स्ट इनटेक के इनरोलमेंट में, ठीक है, यदि कट ऑफ मार्क्स उनके ज़्यादा है तो। अब देखो डाउट कहाँ आ रहा है यहाँ पे, अब देखो एक और चीज़ डाउट ही बता दे रहा हूँ मैं आपको। अब 2026 में क्या होगा, 2026 का जो इनटेक है उसमें स्टेट वाइज कट ऑफ है पीएसएल की। तो अब ये डाउट हो रहा होगा कि जो पीएसएल वैलिडिटी है जो 6 मंथ की रहती है, अब जैसे वो तो ऑल इंडिया थी, अब स्टेट वाइज में कैसे लिया जाएगा। तो जो बंदा जिस स्टेट का है, जैसे मान लो अभी ऑल इंडिया जाती है पीएसएल लिस्ट, और यदि आप राजस्थान के हो, अब आपके 40 नंबर है एक्स ग्रुप में, तो अगली बार जब 2026 की पीएसएल आएगी और उसके बाद जब इनरोलमेंट आएगी, तो इनरोलमेंट यदि 40 मार्क्स से नीचे है या 40 मार्क्स है,
तो आपका नाम उसमें आएगा, क्योंकि आप राजस्थान से कम्पीट करोगे, क्योंकि आपका स्टेट है राजस्थान, ठीक है। भले आपके भी ऑल इंडिया रैंक आई, ऑल इंडिया से आई होगी आपकी रैंक, लेकिन आप राजस्थान के हो रीजन के, तो आप राजस्थान की कट ऑफ से, स्टेट वाइज कट ऑफ से कम्पीट करोगे, तो 6 मंथ वैलिडिटी वहाँ पे रहती है उसकी। और 6 मंथ वैलिडिटी का मतलब क्या है, यही रहता है कि जैसे हम क्या मेडिकल में जैसे आउट हुए, अभी आपने 1/25 का मेडिकल दिया, वहाँ से आउट हो गए, आप री मेडिकल में गए, वहाँ आपको रिव्यू मिल गया, तो ऐसे मतलब आपको थोड़ा प्रोसेस टाइम लग गया, तो आपका नाम इनरोलमेंट में, उस इनटेक के इनरोलमेंट में आपको नहीं बुलाया जाता, क्योंकि बेशक आप लेट हो जाते हो तो उस इनरोलमेंट में आपको नहीं बुलाया जाता, आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए बोल दिया जाता है। तो नेक्स्ट इनटेक में आप तभी आप आओगे जब आपके कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स आपके ज़्यादा रहेंगे। और यदि 2026 की बात करूँ तो आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा आपके नंबर होने चाहिए, या उसके बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आपका नंबर उसमें आएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। और जबकि मैंने कट ऑफ पे वीडियो पहले बनाया हुआ है, अगर कट ऑफ का वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, मैंने देख लेना। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें जो डिस्कशन होती रहेगी, और मेन जो चीज़ कट ऑफ वगैरह है वो सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और आपके मार्क्स आप जैसे XY ग्रुप है, आप जो भी आपका ग्रुप है, आप मार्क्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है।